नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष पेशकश में। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष अवस्थी। 5 मई 2023 को लगना है चंद्र ग्रहण, और जब भी ग्रहण आता है तो अपने साथ कई सारे सवाल लाता है। सवाल ये होते हैं, पहला सवाल जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है वो ये है कि ग्रहण कहाँ लगेगा, किस देश में लगेगा, सूतक काल क्या होगा, उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, किस राशि के लिए अच्छा होगा, किस राशि के लिए प्रभाव खराब पड़ेगा। ये जो सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं आचार्य कृष्ण माहेश्वरी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका इस पेशकश में। देखिए, मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया उस इंट्रोडक्शन के हिसाब से एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है जब भी ग्रहण आना होता है। अब चंद्र ग्रहण है, पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा, चंद्र ग्रहण है नहीं है? देखिए, ये एक विशेष बात आपको आज हम इस चैनल के माध्यम से समझाते हैं। ग्रहण हमेशा असर डालता है, कम और अधिक। ये एक छाया ग्रहण नहीं, उप छाया ग्रहण है। अब अगर हमारे हिंदुस्तान में ये ग्रहण हमारे टाइम के अनुसार अगर देखते हैं, चंद्रमा उदय होता है तो हमारे यहाँ तो रात को चंद्रमा होता है और रात को ग्रहण पड़ रहा है, तो चंद्र ग्रहण का मतलब चंद्र ग्रहण है। तो रात को जब चंद्र ग्रहण है, रात को हमारे हिंदुस्तान में टाइम है, उसके अनुसार अगर ये टाइम सेट किया गया है तो चंद्र ग्रहण का पूरा असर हमारे ऊपर आएगा। जी आचार्य जी, पिछली बार हमने बात की थी जब सूर्य ग्रहण था जी, हमने आपसे बात की थी, तब वो एक हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा गया था। कुछ विशेष था इस बार ग्रहण में भी कुछ विशेष? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक साधारण चंद्र ग्रहण है और इसका वो असर नहीं है जो सूर्य ग्रहण का था। इसका जहाँ असर है वो भी हम आपको बताते हैं। जी, आपने असर की बात की, खबरें ऐसी भी हैं कि हिंदुस्तान में असर नहीं है, जो पश्चिम के देश हैं वहाँ पर असर है, ऐसा कुछ? देखिए, हिंदुस्तान में इसका असर तभी होगा जब मौसम साथ देगा। अगर मौसम साफ रहा तो संपूर्ण तरह से ये ग्रहण दिखाई देगा, और अगर बारिश वगैरह रहा या मौसम की कोई गड़बड़ रही तो ये ग्रहण यहाँ नहीं दिखाई देगा, इसका असर फिर कम हो जाएगा। समय आचार्य जी जानना चाहूँगा मैं, पूरी रात ये ग्रहण होगा, क्या समय है, किस समय में विशेष ख्याल रखना चाहिए? 5 मई को 8:43 पे ये ग्रहण शुरू होगा। ये ग्रहण तुला राशि स्वाति नक्षत्र में शुरू होना है और 6 तारीख की सुबह यानी 1:02 तक इस ग्रह का असर रहेगा, जो विशाखा नक्षत्र में जाके ये खत्म होगा। इसका मतलब तुला राशि पूरी तरह से प्रभावित रहेगी। जी आचार्य जी, आपने तुला राशि की बात की, अन्य जो राशियां हैं उनको लेकर भी खबरें होती हैं कि इन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा अच्छा, इन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो पहले मैं चाहूंगा कि हम अच्छे पे बात कर लेते हैं, वो कौन सी राशियां हैं जिन पर अच्छा प्रभाव होगा? देखिए, अच्छी राशि जिनके लिए बहुत ही बल्ले बल्ले होना है, ये ग्रहण उनके लिए शुभ साबित होगा, वो है सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि। ये राशि वालों के लिए इस ग्रहण का बहुत जबरदस्त शुभ प्रभाव पड़ने वाला है, और जिनके लिए कष्टदायक है वो है तुला राशि, वृश्चिक राशि, कन्या राशि और मेष राशि। ग्रहण का एक सूत्र देते हैं, फार्मूला ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए, क्योंकि इस प्रोग्राम को काफ़ी ज्योतिष लोग देखते हैं। जिस राशि में ग्रहण लगता है उसकी एक राशि आगे की, एक राशि पीछे की और एक राशि सातवीं जो उसको देखता है, यानी कि वो मेष राशि को देखेंगे, तुला में पड़ेगा। तो ये 4 राशि तो बिल्कुल प्रभावित होती है, और जिस राशि में पड़ता है उस राशि की अगर किसी पे दशा चल रही है, जैसे तुला राशि, अगर किसी की शुक्र की दशा चल रही हो या चंद्रमा की दशा चल रही हो, तो निश्चित उन राशि वालों के ऊपर भी ये इसका दुष्प्रभाव देखा गया है। जी आचार्य जी, आपने शुरुआत में कहा कि हमें घबराना नहीं है, लेकिन जब भी ग्रहण आता है तो एक साइकोलॉजिकल, आप कह सकते हैं, डर आ जाता है लोगों के मन में कि उस वक्त कहते हैं कि पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जो घबराना नहीं है, इसको मैं चाहूँगा अगर आप विस्तार से बताएं। देखिए, ये एक उपछाया ग्रहण है, इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं है, और ये जब ग्रहण लग रहा है 8:44 पे, इससे पहले हमारे हिंदुस्तान में जो है लोग बाग खाना वाना खा पी करके निजात होकर के सोने की तैयारी करते हैं। तो ये विश्राम के टाइम में पड़ेगा, तो काफ़ी लोग विश्राम कक्ष में ही रहेंगे। अगर आपका हेल्थ साथ देता है, आपको स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो इस समय में आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, और कोशिश करें कि आप उस समय में जगे रहें और भगवान का स्मरण भी करें। जी, आपने बात की भगवान के स्मरण के लिए, किसी विशेष राशि के लिए खास कुछ स्मरण, कोई मंत्र, आप ऐसा कुछ हो? देखिए, ये तुला राशि में पड़ रहा है, और तुला राशि के जो स्वामी है वो शुक्र हैं, और शुक्र जो है इस चीज़ को साबित करता है कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी और माँ भगवती
दुर्गा का अगर कोई स्मरण करता है तो ये बहुत फायदेमंद है तुला राशि वाले अगर इसका उच्चारण करते हैं। जी आचार्य जी, जब भी ग्रहण होता है तो सूतक काल के समय की बात की जाती है, कोई सूतक काल का विशेष समय? देखिए इस ग्रहण का कोई सूतक नहीं है, ये भारत में सूतक नहीं लगेगा, आप निश्चित रहिए। बिल्कुल आचार्य जी, उसके बाद जो दान करने की प्रक्रिया होती है ग्रहण के बाद, उसके लिए कुछ विशेष चीजें? देखिए दान के लिए चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा मन सो कारक, सूर्य आत्मा सो कारक, तो चंद्रमा मन का मालिक है, तो मन बेचैन ना रहे, विचलित ना रहे या डिप्रेशन ना रहे, चंद्रमा भी डिप्रेशन देता है, तो ऐसे जातकों को सभी को चावल 1.25 kg कम से कम हो, ज़्यादा अपने शरीर के वजन के बराबर हो, किसी धार्मिक स्थल में श्रद्धापूर्वक दान करें। एक दूसरा 15 दिन लगातार कच्चा दूध पानी में डाल करके स्नान करें तो निश्चित इस ग्रहण का दुष्प्रभाव खत्म होगा। जी, और ये दान पुण्य की जो प्रक्रिया है, चूंकि रात में ग्रहण है तो सुबह करनी होगी ये प्रक्रिया? हाँ, रात को चावल को छू के रख दीजिए, सुबह नहा धोकर किसी धार्मिक स्थल में दान कर दीजिए। जी ऐसा है, इस ग्रहण के विषय में एक विशेष बात हम बताते हैं। अगर आप सामर्थ है तो थोड़ी सी ड्राई फ्रूट ले लीजिए और उसको हाथ से रगड़िए, और उसी ग्रहण के पीरियड में अगर आप निकल सकते हैं बाहर, आपकी सुविधाएं हैं और आपको गरीब निर्धन लोग को दिखाई दे तो उसे उसी समय दान करें तो निश्चित इस ग्रहण का बिल्कुल फायदा होगा। नुकसान तो छोड़िए, 5 गुना एक्स्ट्रा उसको फायदा होगा। वो और ग्रहण का इंतजार करेगा कि ग्रहण कब पड़े जिससे हम ये ड्राई फ्रूट दान करें, इससे धन प्राप्त होता है। विशेषकर करके देखिए, निश्चित फायदा होगा। पंडित जी, कोई विशेष प्रभाव, कोई विशेष यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी? कह सकते हैं कि जो ग्रहण है, आप कह रहे हैं कि दुष्प्रभाव नहीं है, फिर भी कोई विशेष सावधानी बरतनी होती है? देखिए ये तुला राशि में पड़ रहा है। तुला है तराजू, तराजू क्या है? वकालत। अगर किसी का वकालती कोई कार्रवाई चल रही हो, वो बहुत सावधान रहे, और निश्चित तौर पे महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई राजनीति में महिला है या किसी अच्छे पोस्ट पे बैठी है या किसी समाज समूह की अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव है, इनको बहुत संभल करके अपने साइन वाइन करना चाहिए, अपना दुनिया पूरा देख करके वो आगे डील करें, नहीं तो फंसने का योग है। एक ये ज़्यादातर कोर्ट से संबंधित कोई बड़ा फैसला या कोर्ट का कोई ऐसा नया कानून कहीं नहीं निकल के आए इन दिनों में, क्योंकि तुला फिर कोर्ट आ गया, तो कोई भी कोर्ट से संबंधित नया कानून ना आए या कानून आए, देखिएगा कोर्ट से संबंधित निश्चित कोई नए कानून हमारे देश में बनने जा रहा है। इस ग्रहण का ये असर आपको देखने को। बिल्कुल, एक यहाँ पर बड़ी बात आपने की, कोई नया कानून बन सकता है। चलते चलते मैं चाहूँगा कोई विशेष अगर मंत्र हो जिसका जाप करना हो ग्रहण के दौरान? ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें और कोशिश करें आप शिवजी भगवान का 15 दिन लगातार कच्चे दूध से अभिषेक करें। ये 4 राशि वाले तो जरूर करें। अगर किन्हीं की चंद्रमा की दशा चल रही हो वो भी करें तो उनको अनेक तरह का फायदा होगा। बिल्कुल, तो चंद्र ग्रहण देखिए 5 मई 2023 को होना है। आचार्य जी ने बता दिया है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी सावधानियां हैं जो आपको बरतने की ज़रूरत है वो भी आचार्य जी ने बता दी है। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम के लिए। जैसा आचार्य जी ने कहा, घबराना आपको नहीं है। चंद्र ग्रहण जरूर 5 तारीख को है। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।